बिल्कुल, हमारे एक युवा साथी है, उनको एक संगठन का बड़ा अनुभव है। उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी, यही हमारा विश्वास है। हम सब उनके साथ हैं। देखो, मैं एक लॉन्ग टाइम संगठन में काम कर रहा हूं। किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के काम किया, 4 साल पार्टी का महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष काम किया। मैं अभी कुछ दिन अपने जिले में जिन लोगों ने मुझे बड़ा बनाया उनकी सेवा करने का मैं मौका ढूंढ रहा हूं। और अब मैं हाईकमांड को भी यही कहूंगा कि अभी कुछ दिन मुझे अपने जिले में काम करने का मौका दे, यही हमारी भूमिका रहेगी। देखो, ये 5 नाम जो आए थे, जिसके बारे में कई डाउट्स है, ऐसे व्यक्ति को मोदी जी और अमित शाह ने नियुक्त किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण अभी प्रलंबित है, अभी भी उसकी गाइडलाइन प्रॉपर नहीं आई है। तो हमारी भूमिका है कांग्रेस पार्टी की कि चुनाव पारदर्शी हो, लोकतंत्र बचे, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र हो या राज्यों में और देशों में जो चुनाव होते हैं, उसमें जिस तरह से चुनाव आयोग ही लोगों के आरोप के घेरे में आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र तो रोज मरते जा रहा है। लोकतंत्र बचाना यह हमारी सबकी जवाबदारी है, सरकार की भी है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर अपने इशारों पे जिस तरह से उनको दिशा देने का काम वो करते हैं, और उससे लोगों में अपने वोटों की भी अब ये विश्वास नहीं रहा कि मेरा वोट मैं जिसको मारा उसको जा रहा है क्या। तो ये जब अविश्वास जब लोकतंत्र में लोगों में हो, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि ये प्रकरण में वास्तविकता के आधार पर और पारदर्शक लोकतांत्रिक व्यवस्था को संभालने का काम चुनाव आयोग करे, और ऐसे ही आदमी की नियुक्ति वहां पे हो। राजीव कुमार अगर सच बोलने वाला व्यक्ति है, जिसको लोकतंत्र की थोड़ी भी परवाह हो, तो हमने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। 76 लाख जो वोट हुआ था 6 बजे के बाद, कौन से बूथ पे हुए उसकी डिटेल देने में तो बोलता हूं हमारे पास डिटेल नहीं है। क्या चुनाव आंख बंद करके था? जो वोट बढ़े आखिरी दिन तक, वो किसके वोट है? हमारे राज्य की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, तो वो कहां से बढ़े, इसका जवाब नहीं दे। तो हमने तो ईवीएम मशीन के ऊपर तो आक्षेप नहीं लिया था, हमने तो ये वोट बढ़ने का आक्षेप लिया था। हमने 76 लाख वोटों का जवाब मांगा था। चुनाव क्यों नहीं दे रहा है? तो राजीव कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र का जिनने गला घोटा है, वो व्यक्ति आज रिटायर होने के बाद भी तो भी सच बोले। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।